नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। तो आज का ये वीडियो दिल्ली के चुनाव पर है। मैं आज फिर से स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। मैं किसी भी राजकीय पक्ष से जुड़ा हुआ भी नहीं हूं। मेरा जो ये भी विश्लेषण है वो पूरी तरह से निष्पक्ष है, केवल ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पर है। आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये दिल्ली के चुनाव में किसको फायदा हो रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे रह रहा है। क्योंकि यहाँ पर 3 पार्टियां मुख्य चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस भी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नेशनल लेवल पे अलायंस है, लेकिन दिल्ली का चुनाव दोनों एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं। फॉर्चुनेटली एक चीज़ अच्छी ये भी है कि तीनों पार्टियों की कुंडलियां भी हमारे पास अवेलेबल है, जो ऑनलाइन से प्राप्त हुई है। तो आज का वीडियो में हम एक के बाद एक तीनों पार्टियों का इस चुनाव में क्या उनका प्रदर्शन रह सकता है, उसके बारे में हम विश्लेषण करके जानने का प्रयास करेंगे। एक के बाद एक तीनों पार्टियों की हम चर्चा करेंगे और वो जो चर्चा होगी वो चुनाव का जो दिन है 5 फरवरी, उस दिन के ग्रह गोचर को ध्यान में रखते हुए ये विश्लेषण किया हुआ है। तो हम बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 फरवरी जिस दिन चुनाव है, उस दिन की जो कुंडली बनती है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगा, तो सुबह 7 बजे का टाइम लिया और न्यू दिल्ली प्लेस है। तो ये जो कुंडली बनती है वो कुछ मकर लग्न की कुंडली बनती है, जो आप शायद यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मकर लग्न की कुंडली ये मेरे लैपटॉप में मेरे सामने ही है इधर। उसमें लग्न में सूर्य बुध, चतुर्थ भाव में चंद्र है, मेष राशि में भरणी नक्षत्र में, पंचम भाव में गुरु है, रोहिणी नक्षत्र में। इस तरह से ये कुंडली आप देख सकते हैं। अब ये जो ग्रह गोचर है नक्षत्र वाइज और राशि वाइज, उस स्थिति को हम तीनों पार्टियों की जो कुंडली है उनके साथ हम वो कैसा शुभ अशुभ प्रभाव रहेगा उसका हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली ऑलरेडी मैं सभी वीडियो में पूरी डिटेल उनकी दे चुका हूं। तो ये जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की कुंडली है। अब इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली है। 10वें भाव में सूर्य है और तृतीय भाव में गुरु, शनि, मंगल, राहु ये सब इकट्ठा हुए हैं। भाग्य भाव में बुध और केतु है। अब हम सबसे पहले हम गुरु गोचर की बात करते हैं। तो गुरु उस दिन वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। अब इनका जो गुरु है वो 10वें भाव का स्वामी है, सत्ता भाव का स्वामी है, और ये कुंडली के 12वें भाव में रहेगा। किंतु चंद्र पर शुभ प्रभाव, शुभ दृष्टि उसकी रहेगी। इसकी वजह से प्रजा का कुछ सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो गोचर है वो सूर्य चंद्र से कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि सूर्य सत्ता का कारक है जो 10वें भाव में है। तो गुरु का सहायता कुछ न कुछ मिलता हुआ नजर तो आ रहा है। किंतु गुरु का यह गोचर लग्न से 12वें भाव में, 12वें भाव में, और लग्नेश बुध जो 9वें भाव में बैठा है वहां से चतुर्थ भाव में होने से थोड़ा सा अशुभ परिणाम भी दे सकता है। यानी जनता का जो सहयोग मिलना चाहिए उससे थोड़ा सा
कम मिलने की भी संभावना दिखा रहा है। अब हम सीधा केतु गोचर पे आते हैं। केतु का जो गोचर है उस दिन उत्तरा फाल्गुनी में कन्या राशि में रहेगा। अब ये जो गोचर है, ये मैं ये कहूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो डेंजरस बात है वो ये है कि ये गोचर कुंडली के भाग्येश यानी जो भाग्य भाव का स्वामी है शनि, वो भी उत्तरा फाल्गुनी में है। चाहे वो कुंडली में सिंह राशि में दिखा रहा हो, लेकिन नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। और ये केतु कन्या में होगा लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, यानी नक्षत्र एक नक्षत्र में इकट्ठा हो गए हैं दोनों, राशि चाहे अलग अलग है। तो केतु शनि के नजदीक आ चुका है बहुत, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ चुके हैं। तो यहां से डिस्ट्रक्शन शुरू होगा, यानी भाग्य की हानि होगी। और ये शनि जो है वो अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो ये केतु पार्टी में कुछ अंदरूनी गड़बड़ करवाएगा, या कोई बहुत बड़े बदलाव पार्टी में हो, चाहे पूरा संगठन में बदलाव हो या नेतागिरी में बदलाव हो, ऐसा कुछ संकेत दे रहा है। और कुछ छुपे हुए राज भी बाहर आ सकते हैं, या कुछ छुपी हुई बातें, गुप्त बातें भी बाहर आ सकती है। पार्टी में अंदरूनी कोई ना कोई षड्यंत्र जो चल रहे हैं वो भी उजागर हो सकते हैं, और पार्टी की जो भाग्य यानी उनका जो लक फैक्टर है वो काम नहीं करेगा। धर्म के नाम पर भी कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी। तो ये शुरुआत अब हो चुकी है। अब ये केतु का जो गोचर है वो लग्नेश और चतुर्थेश, जनता भाव का स्वामी, ये दोनों ही बुध है। ये बुध से अष्टम जा रहा है, तो ये भी कुछ अशुभ है। और जनता का कारक शनि के ऊपर से जाने से शनि को भी पीड़ित कर रहा है, यानी जनता का सहयोग मिलने में कुछ अड़चनें दिख रही है। अब राहु गोचर की बात करते हैं। तो राहु जो गोचर है वो उत्तर भाद्र नक्षत्र में होगा, मीन राशि में, दसम भाव में। किंतु ये गोचर कुंडली के चंद्र से, सूर्य से, बुध से, जो लग्नेश है, चतुर्थेश है, इन सब से तो ठीक ठाक है, यानी कुछ सहायता मिलती हुई नजर आ रही है। किंतु अगेन ये जो गोचर है वो कुंडली का जो दशम भाव का स्वामी गुरु है वहां से अशुभ है, मंगल से भी अष्टम में है, और जो शनि है भाग्येश वहां से भी अष्टम है। तो उस तरह से कुछ राहु का गोचर भी मिश्र फलदायी है, कुछ शुभ कुछ अशुभ। अब हम एक और इंपॉर्टेंट गोचर की बात करते हैं, शनि के गोचर की। तो शनि का जो गोचर है वो पूर्व भाद्र नक्षत्र में एग्जैक्टली लग्नेश बुध के ऊपर आ चुका है, और करीब करीब उतनी ही डिग्री पर पहुंच रहा है। और लग्नेश है तो पार्टी का जो बॉडी है उसमें कुछ दरारें आने की संभावना अब स्पष्ट दिख रही है। और ये बुध जो है वो चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, तो जनता का सहयोग भी मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। तो पार्टी के संगठन में समस्या आएगी, कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले जा सकते हैं, या पार्टी में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। यहां पर शनि की सीधी दृष्टि सामने शनि, मंगल, राहु और गुरु पर है, और इसकी वजह से सप्ताह प्राप्ति में और जनता का साथ मिलने में कुछ मुश्किलें नजर आती हुई नजर आ रही है।
शनि की जो नक्षत्र दृष्टि है वो कुंडली के सूर्य पर है, क्योंकि सूर्य रेवती नक्षत्र में है और शनि की जो पूर्व भाद्र, उत्तर भाद्र और रेवती यानी तीसरी नक्षत्र दृष्टि होती है वो शनि जन्म के सूर्य पर है। तो यहाँ पर सत्ता का कारक जो सूर्य है वो भी पीड़ित होने से दसम भाव में सत्ता मिलने में मुश्किल का होने का संकेत दे रहा है। अब हम उस दिन जो बाकी के ग्रह है सूर्य, बुध, मंगल, उनकी भी बात करते हैं। तो सूर्य बुध दोनों उस दिन मकर राशि में रहेंगे, श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। बहुत क्लोज है, यानी इतने क्लोज है कि बुध अस्त का हो चुका है। अब यहां पर क्या है कि ये दोनों ही बीजेपी की कुंडली में अष्टम भाव से गोचर करेंगे, लग्न से। तो और जो लग्नेश बुध है नवम भाव में बैठा हुआ है, वहां से 12th भाव में और लग्न से अष्टम में। तो यहां पर फिर से ये संकेत दे रहा है कि पार्टी में अंदरूनी लड़ाई झगड़ा हो सकता है और उसकी वजह से जनता का सहयोग कम मिलेगा। पार्टी का जो मीडिया सेल होगा वो भी परेशान हो जाएगा, उसके भी कुछ षड्यंत्र उजागर हो सकते हैं, उनके कुछ घोटाले उजागर हो सकते हैं। ये भी कुछ संकेत मिल रहे हैं। उस दिन मंगल मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और ये कुंडली का प्रथम भाव है, प्रथम भाव से गोचर करेंगे। तो ये जो गोचर है मंगल का वो चंद्र से अष्टम और सूर्य से चतुर्थ रहेगा, यानी सूर्य चंद्र से तो टोटली अशुभ है, जो स्पष्ट करता है कि जनता इस बार शायद उनको वोट न दे या कम वोट मिले, वोट मिलने में उनकी सहायता मिलने में दिक्कतें आ जाएगी। अब उस दिन के चंद्र की बात करते हैं। तो उस दिन का चंद्र मेष राशि में भरणी नक्षत्र में रहेगा, जो कुंडली का 11वां भाव है। तो 11वें भाव से लाभ तो दिलाएगा, लेकिन जनता का उतना सहयोग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस पर गोचर का शनि उसको दृष्टि करके पीड़ित कर रहा है, नक्षत्र दृष्टि करके। और ये जो चंद्र का जो गोचर है वो जन्म के सूर्य चंद्र से भी कोई उतना शुभ नहीं है, मिश्र फलदायी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो कुंडली का जो दसम भाव का स्वामी गुरु है वो मघा नक्षत्र में है, मंगल भी मघा नक्षत्र में है, राहु भी मघा नक्षत्र में है। तो यहाँ भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ चंद्र गुरु, मंगल और राहु पर नक्षत्र वेद कर रहा है, यानी नक्षत्र वेद आपस में हो रहे हैं। इसलिए कोई उतना, ये चंद्र भी जनमानस ये दर्शाता है कि उतना सहयोग नहीं मिल पाएगा। कुल मिला के अब मैं ये बात करूं तो ये स्पष्ट कह सकता हूं कि जो गुरु और राहु का गोचर जो है वो थोड़ा बहुत बीजेपी की फेवर में जा रहा है, किंतु शनि का गोचर बहुत ही अशुभ है। उसके साथ साथ केतु का भी गोचर बहुत अशुभ है, सूर्य बुध का भी अशुभ गोचर है, मंगल का गोचर भी अशुभ है। तो ये मेजॉरिटी प्लेनेट का गोचर अशुभ होने की वजह से ये स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की बहुत बुरी दशा होने वाली है, यानी बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसमें कोई उनको सहायता नहीं मिलेगी और उनका प्रदर्शन बहुत बुरा रहेगा। अब हम इसी तरह से कांग्रेस का देखते हैं कि कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहेगा, उनके कुंडली के साथ ये ग्रह गोचर क्या रिजल्ट देने का हमें संकेत दे रहा है। ये इधर आप ये कांग्रेस की कुंडली देख सकते हैं। इसमें लग्न में केतु है, मीन लग्न की कुंडली है और कन्या राशि में चंद्र राहु है। चंद्र इनका हस्त नक्षत्र का है। तो अब यहां पे कांग्रेस की कुंडली की हम बात करते हैं।
राहु का ये जो गोचर है उत्तर भाद्र नक्षत्र में, ये सूर्य, चंद्र और गुरु से तो ठीक ठाक है, क्योंकि गुरु दशम भाव का स्वामी है, सूर्य दशम भाव यानी सत्ता भाव का कारक है, तो ये तीनों जगह से तो ठीक है। किंतु जो छठे भाव में शनि है, उससे हम चेक करते हैं तो ये राहु का गोचर अशुभ है। क्यों शनि से देखना है? क्योंकि शनि जनता का कारक भी है और शत्रु स्थान में बैठा हुआ है, यानी प्रतिस्पर्धा भाव में। तो यहां से ये राहु का गोचर फेवरेबल ना होने से शत्रु पर जीत मिलना इतना आसान नहीं रहेगा, कठिनाइयाँ बहुत लगेगी। स्पर्धा जो है, ये कंपटीशन है एक तरह की, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना को कम कर देता है। और राहु की जो अशुभ दृष्टि है वो भी मंगल, बुध और 7वें भाव पर बैठे चंद्र पर भी है, जो ये दर्शाता है कि जो साझेदारी है, अलायंस, उसमें भी थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है। और साथ साथ में जनता का सहयोग भी जितना मिलने की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं वो नहीं मिले और कम मिले। अब हम केतु के गोचर की बात करते हैं। तो केतु का गोचर है वो सूर्य, चंद्र और गुरु से अशुभ है, तो ये स्पष्ट है कि कुछ खास लाभ नहीं मिल पाएगा। अब शनि गोचर की बात करते हैं। शनि गोचर पूर्व भाद्र नक्षत्र में कुंभ राशि में रहेगा, जो कि लग्न से 12वें भाव में रहेगा, और जो दसम भाव का स्वामी है गुरु और सत्ता का कारक सूर्य, ये दोनों से ये शनि का गोचर अशुभ है। तो यहां पर फिर से शनि में कोई शुभ नहीं दिख रहा है, और उसके साथ साथ शनि की जो नक्षत्र लता है वो गुरु पर लग रही है। तो पूर्व भाद्र में बैठा हुआ शनि 10th लॉर्ड, दसम भाव का स्वामी गुरु है, उस पर नक्षत्र लता करने से सत्ता मिलने में मुश्किलें पैदा कर देता है। अब हम गुरु के गोचर की बात करते हैं। गुरु का जो गोचर है, गुरु बृहस्पति का, वो रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में रहेगा। यहां से गुरु तीसरे भाव में गोचर होने से 7वें भाव में बैठे जन्म के राहु पर और चंद्र पर बहुत ही शुभ दृष्टि करके साझेदारी में जो भी समस्या है उसको सुलटाने का प्रयास करेगा। यानी जो साझेदारी में कोई अनबन है तो वो मामला वहीं ना वहीं निपट जाएगा, कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, समाधान की फॉर्मूला निकल आएगी और समाधान बनाए रखने की कोशिश करेगा। और जो नवम भाव है वहां पर बुध जो बैठा हुआ है उस पर भी शुभ दृष्टि करती है। शुभ दृष्टि गुरु की होने से, शुभ प्रभाव होने से, जो बुध है चतुर्थ भाव, जनता के भाव का स्वामी है, तो जनता का सहयोग भी कुछ न कुछ दिलाने में ये गुरु बृहस्पति का गोचर सहायता प्राप्त करेगा। और साथ में थोड़ा सा भाग्य का भी साथ प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्य भाव पर शुभ दृष्टि है। अब हम मंगल की बात करते हैं। मंगल का गोचर उस दिन मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा, जो कि राशि के अनुसार ये कुंडली के चतुर्थ भाव से जाएगा और गुरु के ऊपर से जाएगा, किंतु ऐसा मतलब एग्जैक्टली नहीं होगा। राशि के अनुसार ठीक है, गुरु के साथ गोचर करेगा और गुरु को भी थोड़ा सा प्रभावित करेगा जो लग्नेश है, और वहां से वो सूर्य केतु पर भी दृष्टि प्रभाव करेगा और सूर्य और शुक्र पर भी उसका दृष्टि प्रभाव रहेगा, और सप्तम भाव में जो चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव में बैठे चंद्र और राहु पर भी दृष्टि प्रभाव करेगा। तो यहाँ पर सूर्य चंद्र दोनों पर उसका दृष्टि प्रभाव होने से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का प्रयास
करेगा। तो ये गोचर कुछ खास फायदा दिलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि मंगल की जो नक्षत्र दृष्टि है वो भी कुंडली के चंद्र पर होने से कुछ न कुछ भाग्य का अवरोध आ जाना या फिर साझेदारी में कोई ना कोई समस्या पैदा कर देना, ये फिर से संकेत दे रहा है। अब उस दिन का जो सूर्य बुध का गोचर है, क्योंकि सूर्य बुध दोनों ही मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, तो बुध अस्त का है। ये जो गोचर है ये इनकी कुंडली के एकादश यानी 11वें भाव से होगा। जो ये कुंडली के सूर्य से भी और गुरु से दोनों से अच्छा है, क्योंकि सूर्य सत्ता का कारक है और गुरु दशम भाव का यानी सत्ता भाव का स्वामी है। ये दोनों से ये गोचर बहुत ही शुभ रहेगा। तो ये गोचर दर्शाता है कि कुछ ना कुछ जनता का सपोर्ट मिलेगा, कुछ सत्ता प्राप्ति में कुछ ना कुछ लाभ प्राप्ति का फायदा दिख रहा है। साझेदारी से ही सत्ता प्राप्ति होगी ऐसे संकेत दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है गोचर ये चंद्र से भी शुभ है और चंद्र से त्रिकोण में है, चंद्र कन्या राशि में तो ये सूर्य मकर राशि में, तो ट्रायंगल में आ रहे हैं। इसकी वजह से सत्ता प्राप्ति तो हो सकती है, किंतु सहयोगी का सपोर्ट या साथ लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जन्म का जो कुंडली का जो मंगल है वो गोचर के सूर्य को देख रहा है और गोचर का जो मंगल है वो जन्म के सूर्य को देख रहा है, यानी सूर्य मंगल एक दूसरे के साथ संपर्क में आ रहे हैं। उस दिन का चंद्र का गोचर की हम बात करते हैं तो उस दिन का चंद्र मेष राशि में भरणी नक्षत्र में रहेगा। ये जो गोचर है वो कुंडली के चंद्र से अष्टम भाव में रहेगा, तो वहां से थोड़ा सा अशुभ है, किंतु कुंडली के जो दशम भाव का जो सत्ता भाव का कारक है सूर्य और सत्ता भाव का स्वामी है गुरु, ये दोनों से ये गोचर शुभ है। तो जनता का साथ कुछ हद तक प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, किंतु साथ में ये भी दर्शाता है कि हमें कुछ ना कुछ साझेदारी या पार्टनरशिप से ही आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके अंदर कोई मन मुटाव ना हो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी सत्ता प्राप्ति तो होगी किंतु साझेदारी करनी पड़ेगी। कुल मिला के कांग्रेस की ये कुंडली के साथ अगर मैं बात करूं तो शनि राहु केतु का गोचर अशुभ है, किंतु गुरु सूर्य बुध और मंगल का गोचर फेवरेबल है, शुभ है, जनता का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगा। बेहतर का मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 100% जीत जाएगी, मतलब पूरी तरह से फुल मेजोरिटी उनकी आ जाएगी, किंतु बेहतर यानी जो पिछले चुनाव में जो प्रदर्शन था उससे काफी अच्छा उस तरह का प्रदर्शन हो सकता है। पिछले चुनाव में तो उनको एक भी सीट नहीं आई थी, तो इस बार तो एक आए तो भी अच्छा प्रदर्शन कहलाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि एक सीट आए, कम से कम 10-15 सीट तो आनी चाहिए, उस तरह का उनका ये ग्रहों का उनको सहायता दिख रही है। अब हम आम आदमी पार्टी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आम आदमी पार्टी की कुंडली मकर लग्न की है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसमें जो गोचर की बात करें तो 5 तारीख का जो चुनाव के दिन का गोचर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले राहु गोचर जो है उत्तरा भाद्र नक्षत्र में, जो कुंडली के चंद्र से यानी कोई जो जनता का भाव है उनके लिए चतुर्थ भाव का स्वामी है चंद्र, वहां से ये 12वां जाएगा क्योंकि चतुर्थ भाव मेष राशि है।
और वहां पे उनकी कुंडली में चंद्र बैठा हुआ है। तो चंद्र से 12वां है और जनता का भाव से भी 12वें भाव में है। और जनता भाव का जो स्वामी है मंगल, उस पर उसकी नक्षत्र लता लग रही है, क्योंकि मंगल मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो मंगल को पीड़ित कर रहा है कहीं ना कहीं। तो और एक चीज और भी है कि जो इनकी कुंडली में जो सूर्य है, उस पर उसकी अशुभ दृष्टि भी है। वृश्चिक राशि में सूर्य है, उस पर राहु की दृष्टि प्रभाव भी होने से ये राहु का गोचर कुछ खास शुभ नहीं है। किंतु राहु का ये जो गोचर है वो लग्नेश शनि और जो दशमेश शुक्र, ये दोनों ही दशम भाव में एक साथ बैठे हुए हैं। वहां से थोड़ा सा ठीक ठाक गोचर है छठे भाव में, तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सहयोग प्राप्त हुआ नजर आएगा। किंतु अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि उतना सहयोग, धमाकेदार सहयोग नहीं मिल पाएगा। कुछ न कुछ सहयोग अवश्य मिलेगा। अब केतु का गोचर की बात करें तो ये उत्तरा फाल्गुनी में रहेगा, कन्या राशि में। ये जो गोचर रहेगा, ये जो पंचमेश, दशमेश, लग्नेश, भाग्येश, ये सब जो इकट्ठा हुए दशम भाव में, शनि, शुक्र और बुध, इन सब से ये 12वें भाव में होगा। तो सत्ता प्राप्ति में कोई ना कोई अड़चनें आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दशम भाव सत्ता का भाव है। दूसरे सहयोगियों का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सहयोगी जो होते हैं उसका जो भाव है सप्तम भाव, उसका स्वामी है चंद्र जो चतुर्थ में बैठा हुआ है। वहां से ये गोचर छठे भाव में यानी शुभ है, तो वहां से सहयोगियों का सपोर्ट लेना पड़ेगा सत्ता के लिए, ये दिखाता है। अब हम शनि गोचर की बात करते हैं। शनि गोचर पूर्व भाद्र नक्षत्र में रहेगा, और पूर्व भाद्र नक्षत्र में ये जो कुंडली का जो इनकी कुंडली में चंद्र भरणी नक्षत्र में ही है, चतुर्थ भाव में, उस पर नक्षत्र दृष्टि भी करेगा और भाव दृष्टि तो तीसरी है ही। तो ये दृष्टि करने से जनता के सहयोग मिलने में अड़चनें दिख रही है, यानी सहयोग कम मिलेगा या उसमें परेशानी बहुत आएगी, दिक्कतें भी बहुत आएगी। और ये जो गोचर है वो जन्म के सूर्य से, शनि का गोचर चतुर्थ है और सूर्य पर उसकी दशम दृष्टि भी है, दशम दृष्टि सूर्य पर भी है। तो सत्ता के लिए थोड़ा सा परेशान अवश्य करेगा। थोड़ी बहुत उम्मीद जो है वो ये है कि दशम भाव का स्वामी जो शुक्र दशम भाव में ही स्थित है, वहां से ये शनि का गोचर शुभ फल दे रहा है। तो एक शुक्र से शुभ है, बाकी अशुभ है। अब हम गुरु गोचर की बात कर लेते हैं। तो गुरु उस दिन वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि जन्म के गुरु के ऊपर से गुरु जाएंगे। इनकी कुंडली में भी वृषभ राशि में ही रोहिणी नक्षत्र में ही गुरु है, यानी आज से करीब करीब यही 12 साल पहले 2012-13 में ये पार्टी की स्थापना हुई, क्योंकि गुरु करीब 12-13 साल में एग्जैक्टली उसी नक्षत्र उसी राशि में आते हैं। तो गुरु के ऊपर से गुरु जा रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और जन्म के सूर्य पर दृष्टि भी कर रहा है। अब सूर्य जो है सत्ता का कारक है,
तो गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन आ गया तो सत्ता तो मिलना तय हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई और वो शुभ दृष्टि हो रही है, यानी गुरु कृपा अवश्य होगी, गुरु की सहायता प्राप्ति होगी। और गुरु की लग्न पर भी बहुत शुभ दृष्टि है, भाग्य भाव पर भी है और पंचम भाव से जा रहा है। यहाँ पे एक संकेत और भी मिल रहा है कि गुरु एक सर्कल पूरा कर रहा है तो पार्टी को कुछ नई दिशा मिलेगी, नई दिशा दिलाएगा, पार्टी में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन होंगे, कुछ नए उनके सिस्टम बनेंगे, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। उस दिन का मंगल का गोचर की बात करें अब हम, तो मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि कुंडली के छठे भाव से हो और चंद्र से तीसरे भाव में रहेगा। ये जो गोचर है वो कुंडली के छठे भाव से, लग्न से और चंद्र से तीसरे भाव में रहेगा। तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने में आसानी प्राप्त कराएगी, यानी प्रतिस्पर्धा में कुछ सहायता मिलेगी, जनता का सहयोग मिलेगा और कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और जन्म के मंगल पर दृष्टि भी करेगा, तो ये पॉजिटिव साइन मंगल का तो दिख रहा है। सूर्य बुध का गोचर लग्न में प्रथम भाव में श्रवण नक्षत्र में रहेगा, जो कि शुभ है। कुंडली के चंद्र से भी शुभ है, सूर्य से भी शुभ है और गुरु से भी शुभ है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव का गुरु गोचर के सूर्य बुध को देख रहा है, जन्म के सूर्य बुध को पर भी दृष्टि है। तो ये दर्शाता है कि साझेदारी करके ही हमें सत्ता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर है और बुध जो है वो भाग्याधिपति है। तो भाग्य का साथ सहयोग कब मिलेगा, थोड़ा साझेदारी करेंगे तो सत्ता प्राप्ति हो जाएगी। अब उस दिन के चंद्र की बात करते हैं, तो उस दिन का चंद्र भरणी नक्षत्र में मेष राशि में रहेगा। सेम एग्जैक्टली भरणी नक्षत्र में ही चंद्र था उस दिन इनकी कुंडली में भी, तो चंद्र पर से चंद्र का एग्जैक्टली जाना ये भी एक संयोग है। तो ये जो चंद्र का जो गोचर है वो जन्म के चंद्र के ऊपर से ही जा रहा है, एग्जैक्टली उसी नक्षत्र से, उस राशि में तो ठीक है लेकिन वही भरणी नक्षत्र में। तो ये जन्म नक्षत्र से चंद्र का गोचर होने से मानसिक परेशानी और टेंशन दिलाएगा। परिणाम शुभ देगा लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं देगा, कम देगा, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम मिलेगा, यानी जनता का सहयोग तो मिलेगा लेकिन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। किंतु ये जो चंद्र का गोचर है वो दशम भाव में जो बैठा हुआ शुक्र है, दशम भाव का स्वामी, और भाग्याधिपति बुध, ये दोनों पर शुभ दृष्टि होने से कुछ सत्ता प्राप्ति में तो संकेत दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राहु केतु का गोचर कुछ मिश्र फलदायी है, शनि का गोचर अशुभ फलदायी है, लेकिन बाकी जो प्लेनेट है गुरु, मंगल, सूर्य, बुध और चंद्र ये सभी शुभ है। तो शुभत्व का रेशियो વધારે है, अशुभ का कम है, बाकी मिश्र फलदायी। तो मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन तो अच्छा रहेगा, जीत भी मिलेगी, किंतु जो पिछले चुनाव में उनको मिली थी उतनी नहीं मिलेगी। यानी अगर लास्ट चुनाव में उनको कुछ 62 सीट मिली थी तो इस बार 62 नहीं मिलेगी, किंतु सीटें अवश्य ज्यादा मिलेगी। तो ये मैं इन तीनों की जो मैंने कुंडली का इतना लंबा विश्लेषण किया तो मैं ये नतीजे पर आ सकता हूं कि सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेगी, सेकंड नंबर पे जो सीट रहेगी वो कांग्रेस की रहेगी और उससे भी कम सीटें बीजेपी को मिलेगी। कुछ अलग तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा।
आशा रखता हूं आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।